ये जो आपको नाम मिला, जो शरणागत मंत्र, जो निज मंत्र, ये स्वयं किशोरी जो है जिह्वा पे विराजमान मेरी लाडली ही नाम मंत्र के रूप में है। ऐसे प्यार से भजो। तो गौराश्रय, बिना गौराश्रय के आप ना वृंदावन को जान सकते हैं, ना वृंदावन के महाप्रेम समुद्र रस को जान सकते हैं, ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। चाहे आप शास्त्रज्ञ हों, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हों, बिना उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा? उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मत वाले हुए हैं, वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है। किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया, वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे, इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान, वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री, सामंत, सेना के पति, वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कि ज्ञान रूपी उसका मंत्री, वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है। और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है, उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम। आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो, वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता, जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात, भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं, इतना कष्ट आवे, पर भजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं है। किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं, भगवान छूट जाते हैं। हम मानते हैं, भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए, चाहे वो भोजन हो, रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया, तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा, पर आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया, विपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। सुख आया, संपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। मर चाहे जाए हम, किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या? ये चाहे विपत्ति, दुख, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, उसे भक्त कहा गया है, महाभागवत कहा गया। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में, लेकिन भगवत विस्मरण नहीं है। प्राण निकल जाए पर भजन नहीं छूटेगा, इसे ही भजन कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई करता है। पूज्य बाबा के सब कर सकते हैं, सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। इसका यही कारण है। भजन का तात्पर्य है भजन में गोता लगाना, डूबना। बस चल रहा है मंत्र नाम, उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। डूब करके गोता लगाया, 6 महीने भजन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और अगर तन्मयता नहीं है
भजन में तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो, इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपए की गणना का सुख करने लगेगा। कई बार हमने कहा बचपन से इसी बात की पढ़ाई है, मन की वृत्ति की। आप देख लेना, अनुभव करना, अगर आपको प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आपका अर्थ के प्रतिभाव आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में कितना ऐश्वर्य है और वो मायाकृत एक पलक झपकते श्री भगवान ने रचा है। ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे तो और फिर क्या। पर उस भजन ना होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती। आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया, पलट गए, फिर वही आश्रय कर लिया। सन्मुक्ता से जो एकदम परिवर्तन होता है, एकदम विमुक्ता के लिए माया अपना जाल रचती है। स्पष्ट देख, तू इससे एक बहुत बढ़िया महल बना सकता है, तू बहुत बढ़िया कार ले सकता है, तू हर सुख सुविधा ले सकता है। राजी हो गया, देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। नहीं नहीं, हम व्यवस्था बढ़िया नहीं बनाने आए, हम व्यवस्था को श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली जो के महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बात, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है। गृहस्थ और विरक्त की चेष्टाएं अलग होती हैं, निवृत्ति परक चेष्टा और प्रवृत्ति परक चेष्टा, बस ये ध्यान रखना है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवदाश्रय, उसी से सब हो जाता है। तभी लोगों को लगता है कि संत लोग बड़े धनी हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ी चतुराई करते हैं। हमें लगता है कि क्या ये चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है? क्या चतुराई? आप बलगहा पकड़े हो, बहुत चतुर है संत जन, ठग लेते हैं। किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही हो, उसको भी ठग लेते हैं। वो बड़े चतुर हैं। रामाई भजई ते चतुर नर, क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम एकत्रित किए हैं। एक नाम के ब्याज में पूरा त्रिभुवन नहीं है, उसकी बराबरी हम नहीं कह रहे नाम की, ब्याज में एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की, सच्ची मानिए। किसी ने कहा कि समस्त संसार को तो हम दुखी में देख रहे हैं, अगर विश्व में कोई सुखी है, वो उपहास के प्रति शब्द थे, अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। अगर तुम्हें ऐसा पता है तो तुम वैसा करके देखो, बहादुर हो। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, तू बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे तू बालक नहीं, बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया गुरु जी, क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास, क्या कमी है? पर आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना। उस 5 वर्ष के बालक ने मां का प्यार, पिता का प्यार, राज्य सुख, शरीर सुख, सब भयों को त्याग करके इसी मथुरापुरी में आकर भजन किया। इसे मधुपुरी कहते हैं शास्त्र भाषा में। यहीं आकर के भजन किया और यहीं स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर दर्शन दिए और उनकी कामना पूर्ण की, उच्च पद की। गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन कि गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं, ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कह रहे, उसको यही पता नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में,
पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहां है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार कहा, ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर, मकान, भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की, इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है, जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं, पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो 4 लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप, पुण्य, साधना ये सब क्षीण होने लगती। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया, और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया, भगत जी आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता है। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का, कार्य करो संसार का, तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे? भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है, जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई। चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है ये। बिनु अवसर नहीं मिला, और भयभीत है, इसलिए वो नहीं भोग रहा। तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे में। उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई। अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोग हो गए, अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा, हमने ठाना है 1.25 घंटा नाम जप करता हूं और बढ़ाऊंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए मुझे। हमारे तो होश उड़ गए भाई कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी हैं, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकंड में कि आप कृपया बाहर होइए, या कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जप करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई।
पर वो बहुत गंभीर, और ऐसा नहीं कि कोई देखने सुनने लायक हो, वो बस बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं एक लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं और 1,00,000 सुंदरी स्त्रियां हो। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना, पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का। और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान संकर्षण ने उन विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान पे जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए भी थे और सीधे विमान से ही गए। विमान में बैठे बैठे आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है, आप तो वो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबा जी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हूं, सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। तो अंबा जी ने कहा अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो, जब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। तो अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो मां ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतने ही प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है ये जलन हो रही, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाएगी, फिर बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा यही होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। इसलिए वास्तविक अनुराग प्राप्त करने के लिए भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग छोड़ना ही होता है। इस राग को मिटाने के लिए वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से चिंतन करो, नेत्र तुम्हारे जहां जाएं वहां प्रभु की उपस्थिति देखो। देखो भक्तों का चिंतन चिन्मय होता है, वो सब जगह अपने चिन्मय आनंद प्रदान करने वाले भगवान को देखते हैं। वो अपने प्रभु से भिन्न न किसी वस्तु को देखते हैं न व्यक्ति को देखते हैं। हम गलती यही करते हैं कि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हम वस्तु, व्यक्ति, विषय देखते हैं, ना कि प्रभु को। उपासक ध्यान रखे, जहां विषय चिंतन है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां भगवत चिंतन है, विषय चिंतन नहीं है। जहां भगवत चिंतन है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेमावेश भक्त का भगवान को विवश कर देता है।
जब प्रेमावेश प्रकट हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है, पर प्रेमावेश प्रकट होने के पहले हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता, निराभिमानिता। और यहां सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर अभिमान ही है। मैं विद्वान हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा। दीनता हमारे प्रभु के मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए। शरणागत भक्त का दैन्य स्वभाव होना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है। दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई ना कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर शुक्ला। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर ये बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसीलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता। वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है,
तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता, समर्पण होता है पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका प्रभु। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी, सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राज वैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के, तो वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं। आप जाके प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं और स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। तो उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब, और एक साधारण को कहा कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के। अधम पीपा स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, और समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश है स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में। जो आ गया, स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के। स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान कर। महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र है, सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व तो रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद करिए, चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी, न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी।